ये तीनों दवाई लीवर को इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, लीवर का फंक्शन को भी इम्प्रूव करेंगे, लीवर को हेल्दी बनाएंगे और बॉडी में मतलब बॉडी में लीवर को साथ साथ खून में भी अगर कोई मान लीजिए टॉक्सिन जमा हो चुका है जिसके कारण मान लीजिए फोड़ा फुंसी ट्यूमर जैसे चीज़ें बन रही है। फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु वाइट्स केयर। आज इस वीडियो में एक गंभीर विषय के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैं सारा दिन जो कॉल्स रिसीव करता हूँ, व्हाट्सएप बोलिए या डायरेक्ट कॉल बोलिए, ज़्यादातर लोगों का कुछ प्रॉब्लम एकदम से मतलब मान लीजिए 100 लोग अगर फ़ोन करते हैं तो 100 में से 100 के भीतर 99% लोगों को मतलब 99% लोगों को एक ही प्रॉब्लम है, वो है इंडाइजेशन, वो है आपका लूज मोशन या डायरिया का सिम्टम। और एक बात कॉमन है, भूख कम हो गया है। देखिए, ये ऐसे एक मसला है। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए अभी वेदर का फ्लक्चुएशन चल रहा है, बारिश हो रहा है फिर गर्मी बढ़ रहा है, तो ये दोनों मिला के जब भी कोई ऐसे सिचुएशन होता है तो छोटा मात्रा में इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है। और उसी से लगा मतलब जो जुड़ा हुआ चीज़ है, जैसे इम्यूनिटी डाउन हो जाने से आपका सर्दी जुकाम हो सकता है या बहुत सारे जो कॉमन रोग है ऐसे हो सकता है। भूख ना लगना, बारिश को खाने का इच्छा चले जाते हैं या एक बैड पॉटी भी करते हैं। लीवर कोई भी शरीर में हो, लीवर का सिर्फ काम ये नहीं है जो खाना को डाइजेस्ट करना है, लीवर का बहुत सारे काम होता है। इतना जान लीजिए, जिस शरीर में लीवर सही है इंटर शरीर ठीक हो सकता है या इससे इम्यूनिटी पावर भी बन सकता है, क्योंकि खाना जो हम लोग खाते हैं या हम लोगों का बार्स खाते हैं उसी से जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं उसी से पूरा सिस्टम चलता है। अगर लीवर आपका ख़राब होता है या दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता आप क्या कर रहे हो, आप मान लीजिए प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को बोल रहे हो, मैं होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, कुछ दवाई बता रही हूँ, कुछ ड्यूरेशन वो चल रहा है, ठीक हो जा रहा है, फिर गैप दे रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोगों को इसको जड़ से ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो ये प्रॉब्लम अब इतना तो तय है, जो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, ये लगातार चलता रहेगा। देखिए, एलोपैथिक में मानता हूँ बहुत सारे, जैसे आयुर्वेदा में एक मेडिसिन जैसे लिप 52 का हम लोग मानते हैं, लेकिन लिप 52 बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन लिप 52 आज के डेट में वैसे काम नहीं कर रहा है। अभी बोलेंगे दादा आप खुद कैसे बोल सकते हो, ये मेरा नहीं, आप कोई भी डॉक्टर को वेरीफाई कर सकते हैं। लिप 52 का काम क्या पहले से मतलब पहले जो था वैसे है या डाउन हो चुका है? उससे अच्छा तो मेरी लीफ है जो हमें एलोपैथिक में मिलता है, या ब्रोटॉन है, बहुत सारी चीज़ें है, लेकिन ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, क्योंकि एलोपैथिक में हम लोग कोई भी मेडिसिन कितना भी अच्छा मेडिसिन है उसका एक ज़बरदस्त केमिकल इफ़ेक्ट बॉडी में होता है। इंसान होने के नाते हम लोग उसको समझ लेते हैं, लेकिन बार्ड्स के लिए ज़रूरत के टाइम पे कोई भी ऐसे सीवियर कंडीशन हो, एलोपैथिक मेडिसिन ज़रूर यूज़ करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। अगर मान लीजिए मैं होम्योपैथिक में बता दूँगा, होम्योपैथिक आपके पास अवेलेबल नहीं है या बहुत दूर जाना पड़ता है या कैसे भी करके सही दवाई नहीं मिलता है, नकल दवाई मिल जाते हैं, तभी चलते आप कोई नेचुरल प्रक्रिया को अपनाइए, नहीं तो आप एलोपैथिक में जा सकते हो। लेकिन जितना हो सके होम्योपैथिक में बात करूँगा और नेचुरल भी कुछ हद तक मैं टच करूँगा। देखिए, लीवर को आपको प्रॉपर गाइड करना पड़ेगा। मैंने बहुत बार बोला, ब्रीडिंग से मतलब ब्रीडिंग में जो बार्ड्स घुस रहा है, मतलब ब्रीडिंग ये जो 2023-24 में जो कोई छोटा सा पिंच बार्ड हो या बड़े कोई बार्ड हो उससे ब्रीड करवा रहे हो तो उसका डाइजेशन सही होना चाहिए। बीज नहीं तो बीच रास्ते में लूज मोशन, डायरिया बच्चा को भी लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगा जो सही नहीं है। मैं तीनों दवाई का नाम बताऊंगा जो आपको मिला के बार्ड्स को देना चाहिए होम्योपैथी में। इतना मानिए, जो सिर्फ लीवर में भी कुछ प्रॉब्लम और उसके साथ साथ मतलब लीवर को फंक्शनल बनाना पड़ेगा, सही हेल्दी बनाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ लीवर में जो टॉक्सिन जमा होता है या खून में जो टॉक्सिन जमा होता है उसके भी चलते बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा। ये तीनों दवाई लीवर को इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, लीवर का फंक्शन को भी इम्प्रूव करेंगे, लीवर को हेल्दी बनाएंगे
और बॉडी में लीवर को साथ साथ खून में भी अगर कोई मान लीजिए टॉक्सिन जमा हो चुका है, जिसके कारण मान लीजिए फोड़ा फुंसी, ट्यूमर जैसे चीज़ें बन रही है छोटे पार्ट्स को भी, तो इसको भी आपको सही कर सकते हैं। ड्यूरेशन बताऊंगा, मेडिसिन का नाम बताऊंगा, ये सारी चीज़ें मैं अब क्लियर कर रही हूँ। जैसे फर्स्ट जो नाम लेता हूँ वो है कालमेघ। इतना जान लीजिए, मैं शुरुआत करने से पहले ही बोल दूँ, ये जो ग्रीन पॉटी, कभी कभी डार्क ग्रीन पॉटी होता है, वाइट वाला पॉटी, बहुत सारी चीज़ें जो होता है, वाइट नहीं ग्रीन वाला पॉटी में ज़्यादातर ये एकदम येलो स्टोन वगैरह जैसे एकदम कच्चा हल्दी जैसे पॉटी कर रहे हैं। लीवर के साथ कार्बोवेज 30 ज़रूर यूज़ कीजिए या कार्बोवेज 200। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवर के लिए कालमेघ एक सबसे बड़ा एक रामबाण मेडिसिन है, जिससे आगे कुछ हो नहीं सकता है, मतलब लीवर का एक बहुत बड़ा दोस्त बन सकते हैं। कालमेघ सिर्फ लीवर को नहीं, खून को भी डिटॉक्स करते हैं। पूरा बॉडी में जो टॉक्सिन जमा होता है या बहुत सारी चीज़ें जो जमा होता है टॉक्सिन के रूप से, उसको क्लियर करते हैं। लीवर फंक्शन को इम्प्रूवमेंट करते हैं। उसके साथ साथ लीवर को हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं या करते भी हैं। इसीलिए कालमेघ मादर। उसके बाद है चिलिडोनियम मादर, ये भी एक ज़बरदस्त मेडिसिन है लीवर का। ये दोनों मेडिसिन को अगर एक साथ हम लोग मिला लेते हैं, अभी जो कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, अगर मान लीजिए अब लीवर और चिलिडोनियम पे एक साथ यूज़ कर रहे हो, वो भी एक कॉम्बिनेशन है। बाकी और एक मेडिसिन बाकी है जिसको लेने से ये तीनों मेडिसिन, चियोनेंथस भी है, चियोनेंथस भी बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन मैं तीनों दवाई बार्ड्स के लिए बता रही हूँ। और लास्ट जो दवाई है वो है अज़ाडिरेक्टा इंडिका मादर। अज़ाडिरेक्टा नीम का मादर। नीम को अगर मान लीजिए ऐसे गुण है, कुदरती नीम ऐसे एक पौधा है, ऐसे एक पेड़ है या ऐसे एक पत्ता है या ऐसे मान लीजिए एक हब या इंग्रेडिएंट है, जिससे आपका फुल बॉडी डिटॉक्सिन, खून को मतलब हेल्दी रखना, लीवर को हेल्दी रखना, यहाँ तक कि भूख, सारी चीज़ जो लीवर के साथ जुड़ा हुआ है, या लीवर का जो सिर्फ मतलब शुरुआत में ही मैंने बोला, लीवर का सिर्फ काम ये नहीं होता है खाने को सही से पचाना, ऐसे नहीं है, तो बहुत सारे काम होता है उसमें। कोलेस्ट्रॉल के आरंभ शुरू लेके मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे चीज़ें ऐसे होता है, टॉक्सिन को अलग करते हैं, केमिकल को अलग करते हैं, पानी को भी जो न्यूट्रिशन होता है उसको, डाइजेशन को, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन को मतलब खींच लेता है, तो और बाकी चीज़ों को अलग कर देते हैं। ऐसे सारा दिन में मान लीजिए, जैसे हम लोगों का दिमाग है, पीठ का दिमाग बोल सकते हो लीवर, ठीक है। लीवर जिस पार्ट्स का या जो इंसान का सही है, इससे लीवर का जुड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए लीवर अगर फंक्शन डैमेज हो रहा है या लीवर वीक हो चुका है, हेल्दी नहीं है, भूख कम हो जाना, सुकरा भी आ सकता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, मान लीजिए उसके साथ साथ डायरिया, लूज मोशन, मतलब मानो बॉडी एकदम छोड़ दे रही है। इसीलिए ये तीनों दवाई को आपको एक साथ मिलाना है। कैसे क्वांटिटी में मिलाना है ये हमको व्हाट्सअप कर लीजिए। एक ज़बरदस्त मेडिसिन कॉम्बिनेशन बनता है जो पूरा बॉडी के लिए या लीवर के लिए, लीवर को हेल्दी, लीवर को जो वीकनेस है उसको, या लीवर में कोई भी मान लीजिए कोई सूजन वगैरह है या किस पोर्शन में मान लीजिए लीवर जो है बार्ड्स का, उसी के हिसाब से कुछ आधा पोर्शन में कामकाज हो रहा है, आधा पोर्शन में नहीं काम हो रहा है, तो उसी आधा पोर्शन को सही करते हैं, उसको हेल्दी बनाते हैं, उसको एक्टिव करते हैं। तीनों मेडिसिन को ज़रूर यूज़ कीजिए। मेडिसिन का ड्यूरेशन है, कैसे बनाना है तीनों को, ये हमको पूछ लीजिए व्हाट्सएप में। बाकी इसको लगातार आपको 15 डेज़ कंटिन्यू करना है या 1 महीना कंटिन्यू करना है, डिपेंड ऑन कैसे आपका बार्ड्स का सिचुएशन है। मैं ये सजेस्ट करूँगा, मान लीजिए ब्रीडिंग से पहले इसका 1 महीना, जो लोग अभी तक ब्रीडिंग, मिनिमम तो 15 डेज़ ज़रूर करवा लीजिए इस मेडिसिन से। इतना हेल्दी हो जाएगा आपका बार्ड्स, तब पूछिए मत। आने वाले दिन में मैं विप्लास में भी डिटॉक्सिन जो चीज़ है, ऐसे थोड़े मात्रा में है, उसको इम्प्रूव करूँगा। उसके साथ साथ लीवर को भी हेल्दी बनाने के लिए विप्लास को मैं रेडी कर रही हूँ उसी के हिसाब से, जब लीवर को हमेशा वो गार्ड करेंगे और लीवर को एक्टिव रखेंगे। ऐसे ही देखे हो विप्लास के बारे में इसलिए देखा, जो मान लीजिए आपका बार्ड, जो लोग मतलब जो ब्रीडर का विप्लास आप लोग यूज़ कर रहे हो बार्ड्स के लिए, कोई भी बार्ड्स हो, उसका पॉटी आप लोग देख ही चुके हो, जो सही ढंग से यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए
ये सारे चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिए, तीनों मेडिसिन को ज़रूर यूज़ कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स आप मेडिसिन देते देते थक जाओगे, कभी ये कभी वो, कभी एलोपैथिक कभी होम्योपैथिक। और नेचुरल चीज़ में वही चीज़ कालमेघ का पत्ता, मतलब कालमेघ का पत्ता हो, नीम का पत्ता हो, ये सारे चीज़, और उसके साथ साथ अजवाइन को अलग से दे दीजिए। मतलब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल, इसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हो नेचुरल एकदम से कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है जो लिवर के लिए या बॉडी पूरी डिटॉक्स। मैं तो मान लीजिए पूरा सिस्टमेटिकली वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि पूरा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं करता हूँ। अगर आप लोगों के लिए मैं मान लीजिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो पूरा नेचुरली शेयर करूँगा, जैसे अभी होम्योपैथिक में किया। तो आप ज़रूर करवाइए, इससे आपका बार्ड्स का नहीं तो होम्योपैथिक नहीं तो नेचुरल। एलोपैथिक मेडिसिन कितना भी अच्छा हो, एक हद तक बहुत ही सही है। देखिए मैं एलोपैथिक मेडिसिन का कोई खिलाफ नहीं हूँ, ये नहीं है जो मैं एलोपैथिक मेडिसिन चिकित्सा नहीं करता हूँ। सीवियर कंडीशन में मैं खुद एलोपैथिक चिकित्सा करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन को बचाने के लिए ज़रूरत है, लेकिन उसको हैबिट मत बनाइए, ठीक है। जितना हो सके आप नेचुरल और होम्योपैथिक में ख्याल रखो। आपका बार्ड्स का जो लॉन्जिविटी है, जीवन आयु काल है, वो बहुत ही लॉन्ग होगा, स्ट्रेचेबल होगा, और उसके साथ साथ अच्छा खासा प्लेफुल जिएगा। ऐसे नहीं है जो हर दिन बीमारी से जूझ रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसे नहीं। इसलिए नहीं तो होम्योपैथिक नहीं तो नेचुरल में करिए। होम्योपैथिक में आज बता दिया, नेचुरल में अगर लोग जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए रखता हूँ आज इतना ही, नमस्कार।